हिंदुस्तान में नहीं होंगे, याद रखिए आप। पूरे हिंदुस्तान का दौरा होता, अल्लाह का शुक्र है। मैं बता रहा हूँ जितना इन इलाकों के अंदर मदारिस है, अब इसके बावजूद भी अगर पर्दगी ना हो, इसके बावजूद भी अगर दीनदारी ना हो, इसके बावजूद भी इस्लामिक कल्चर ना हो, चलने में लगता ही नहीं है। एक जलसे में गया, वहाँ पे देख रहा था जलसे गाह में आदमी है नहीं, लेकिन जिस तरफ मेला लगा हुआ है, लड़कों और लड़कियों की एकदम बिल्कुल तांता लगा हुआ है और एक दूसरे को छेड़ रहा है। अब तसव्वुर कीजिए, वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो किसी की बेटी है। अब जलसा गाह में ऐसा काम करने वाला कौन हो सकता है? क्या वो मुसलमान हो सकता है? तसव्वुर कीजिए आप, क्या ऐसा आदमी मुसलमान हो सकता है? ऐसा लड़का क्या मुसलमान का बच्चा हो सकता है जो अपने मुसलमान बहन को छेड़े, जो अपने मुसलमान बेटी को छेड़े, जो अपने मुसलमान माँ को छेड़े? ये मुसलमान नहीं हो सकता है। इस्लाम के नाम पर ये कलंक है। ये तरबियत किसने दी इसको? ये तालीम किसने दी इसको? तसव्वुर कीजिए आप। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। ऐ जिम्मेदारों, ऐ अरिया के रहने वालों, खुद को भी जहन्नम से बचो और अपने फैमिली को भी जहन्नम से बचाओ। अपने बेटियों को भी और अपने बेटों को भी जहन्नम से बचाओ। अपने बीवी और अपने बेटियों और अपने बहनों को भी जहन्नम से बचाओ। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, पहले खुद बचो और अपने फैमिली को बचाओ। खुद नमाज पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है बेटा देखेगा तो वो भी पढ़ेगा। माँ अगर नमाज पढ़ेगी तो बेटी देखेगी तो वो भी पढ़ेगी। भाई नमाज पढ़ेगा तो बहन देखेगी तो वो भी पढ़ेगी। अब घर का गार्जियन बाप नमाज नहीं पढ़ रहा तो बेटा कैसे पढ़े? भाई नहीं पढ़ रहा तो बहन कैसे पढ़े? माँ नहीं पढ़ रही है तो बेटी कैसे पढ़े? मेरे भाइयों, सवाल ये पैदा होता है, आप समझते मेरे घर के अंदर दीनी माहौल नहीं है। दीनी माहौल आपको बनाना पड़ेगा। अब कोई नबी, कोई ऋषि मुनि, कोई पैगंबर नहीं आएगा। ला नबी अबादी, आपने कभी फरमाया था मेरे बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं। तसव्वुर कीजिए आप, गौर करें। औलाद की तरबियत हम नहीं दे रहे हैं। औलाद की तरबियत ज़रा देखो, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज से हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को दिया था। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं और अपने बेटे को तरबियत दे रहे हैं। आई मेरे बेटे सुनो, या बुनैया इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फ़ी सख़रा। आई मेरे बेटे, तुम जहाँ कहीं रहना, चटियल मैदान में हो, जंगल में हो, कहीं भी रहना, आई मेरे बेटे तुम अल्लाह ताला से डरते रहना, अल्लाह का खौफ करते रहना, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा करना। जहाँ भी रहना अल्लाह से डरना। अकेले में हो तब भी, लोगों के बीच में हो तब भी अल्लाह ताला से डरते रहना। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को इस अंदाज से समझाया था। आज हम और आप अपने बेटे को समझाते हैं? आज हम खुद नहीं अल्लाह से डर रहे। तन्हाई में हो, मोबाइल का गलत इस्तेमाल। अरिया में, बनगामा में हमें जान रहा है, हम यहाँ बुराई नहीं कर रहे हैं। कलकत्ता चले गए तो हम आज़ाद हो गए, जो चाह रहे वो कर रहे हैं। बम्बई में गए वहाँ गलत कर रहे हैं, दिल्ली गए वहाँ गलत कर रहे हैं। हम अपने गांव में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गांव वाला जानेगा तो क्या कहेगा। यानी हमें गांव वालों से डर है, लेकिन अल्लाह से डर नहीं है। मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर करो, अल्लाह का डर जैसा होना चाहिए वैसा डर आज हमारे दिलों के अंदर नहीं है। पहले के लोग किस तरीके से डरा करते थे। ज़रा पहले के बच्चों और बच्चियों की तरबियत किस अंदाज से लोगों ने दी थी, और पहले के बच्चे अल्लाह से किस अंदाज से डरा करते थे। एक चरवाहा है, 18-20 साल का ये लड़का है, 17 साल का ये नौजवान लड़का है, छोटा सा बच्चा है। हाँ, ये बकरियां चरा रहा है, लेकिन हज़रत उमर फारूक का बेटा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का गुज़र जंगलों से हो रहा है, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को प्यास लग जाती है। उनकी नज़र बकरियों के ऊपर पड़ती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर बकरियों के चरवाहे के पास पहुँच जाते हैं और बकरियों के चरवाहे से कहते हैं, आए ग़ुलाम, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, जरा अपने बकरी का दूध हमें पिला दो। क्या कह रहे हैं? एक बकरी का दूध हमें पिला दो, हमें भूख लगी। गुलाम कहता नहीं, चरवाहा कहता नहीं पिला सकते। ये कहते क्यों नहीं पिला सकते भाई, हमें भूख लगी, आपके पास इतनी बकरियां, हमें पिला दो।
जवाब में कहता है ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां मेरे मालिक की बकरियां हैं। हम उसकी इजाजत के बगैर आपको इस बकरी का दूध कैसे पिला सकते हैं? अब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर चौंक गए। जंगल के अंदर भी अमानतदारी ऐसी, दीनदारी ऐसी। हाँ, एक बकरी का दूध देने से पहले सोच रहा ये मेरी नहीं है, अमानत में खयानत कैसे करूं। चेक करने के लिए हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, आई गुलाम, आई बकरी चराने वाले चरवाहा सुनो, तुम मुझे एक बकरी दे दो, जितना पैसा कहो तुम ले लो, एक सौदा करते हैं, तुम बेखुश हम बेखुश, तुम्हें पैसा मिल जाए, तुम हमें बकरी दे दो, हम दूध पी लेंगे, हम ज़बह करके गोश्त खा लेंगे, तुम पैसा रख लो, दीनार और दिरहम रख लो, तुम्हारे मालिक को पता ही नहीं चलेगा, एक बकरी गायब हो जाएगी तो पता नहीं चलेगा। गुलाम कहता है, वो चरवाहा कहता है, आई अजनबी, हम तो आपको जानते नहीं है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें तुम दीनार और दिरहम दे दो और तुम बकरी ले लो, तुम दूध पी लो, तुम गोश्त खा लो, तुम खुश मैं भी खुश। लेकिन जरा जरा अजनबी ये बताओ, आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है? क्या अल्लाह हमारी इस हरकत को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है? क्या हमारी इस हरकत को अल्लाह ताला देख नहीं रहा है? आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का ये सुनना था, वापस मुड़ गए और अपने यहाँ चले आए। और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने उस गुलाम को तलाशने के लिए अपने सिपाही को भेजा और उसके मालिक को बुलाने के लिए कहा। मालिक आया गुलाम के साथ। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, इस गुलाम को तुम बेच दो, इस गुलाम को तुम आज़ाद कर दो। मालिक कहते नहीं, हम इसको आज़ाद नहीं कर सकते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, इसका 4 गुना ले लो, लेकिन फिर भी आज़ाद कर दो। अब मालिक खुश हो गया, पैसे के चक्कर में आ गया, गुलाम को आज़ाद कर दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, आई गुलाम, आई चरवाहे, तुम्हारे एक जुमले ने तुम्हें दुनिया की गुलामी से आज़ाद दे दी। अगर यही अकीदा रहा और यही एक जुमला तुम जिंदगी भर इसी के ऊपर कायम दायम रहे तो जहन्नम की गुलामी से भी तुम आज़ाद हो जाओगे, जहन्नम से भी तुम बच जाओगे। आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? चरवाहा डर रहा है अल्लाह से, उसको मालूम है कि जंगल के अंदर भी अल्लाह हरकत को रिकॉर्ड कर। ये तरबियत का नतीजा था कि पहले के चरवाहा भी अल्लाह ताला से इस अंदाज से डरता था। आज मोबाइल रख करके मस्जिद में चले जाओ, भूल करके आधा घंटा के बाद आओ गायब, पैसे रख करके 10,000 यहाँ से चले जाइए, मदरसे का ही पैसा क्यों ना हो, सुबह सवेरे आइए पैसा गायब, ऐलान कीजिए किसी ने पैसा लिया है, कोई नहीं आएगा। मेरे भाइयों, आज हमारे यहाँ तरबियत की कमी है। मदारिस हैं लेकिन मदरसे में पढ़ाई होती है, सब कुछ होता है, घर के अंदर तरबियत ना देने का नतीजा है मेरे भाइयों, माँ बाप जो जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी के अंदर कमी हो गई है। आने वाली नस्ल दलदल में डूबती हुई जा रही है। ज़रा तसव्वुर करो, फ़लस्तीन का उस बच्चे को ज़रा उस मंजर को देखो, एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने उसकी बहन आखिरी सांस ले रही है, छोटा सा बच्चा है, 10-11 साल का लड़का है और उसके सामने उसकी बहन जो 10 साल की हो, 6-7 साल की होगी, आखिरी सांस ले रही है, जान निकलने वाली है, रूह निकलने वाली है, लेकिन 10-11 साल का बच्चा कहता है, ओ मेरी बहन पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक छोटा सा बच्चा, 10 साल का बच्चा अपनी बहन को कलेमा पढ़ा रहा है। ये कौन सी तरबियत का नतीजा है? बताओ मेरे भाइयों, वही फ़लस्तीन का वो मंजर है, एक छोटी सी बच्ची है, 10-12 साल की लड़की है, ये 12 साल की बच्ची जा रही है और सोशल मीडिया वाला ये कैमरा, ये तस्वीरें खींचने वाला उस लड़की के पीछे पीछे दौड़ता हुआ जा रहा है और फोटो खींचने की कोशिश कर रहा है
तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लड़की चीख करके कहती है ओ भाई मेरी तस्वीर न ले। जवान कहता क्यों, कैमरामैन वाला कहता क्यों, तुम्हारी तस्वीर लेने में क्या प्रॉब्लम है। लड़की चीख करके कहती है मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, मेरे सीने के ऊपर दुपट्टा नहीं है, तुम ये तस्वीर लेकर के तुम सोशल मीडिया में डालोगे, तुम खबरें शायर करोगे। अब बताओ हमारे जिस्म के ऊपर कपड़ा नहीं है, मेरे बाल को किसी गरीब अजनबी ने देख लिया, मेरे जिस्म को किसी अजनबी ने देख लिया, कल क़यामत के दिन में अपने रब को मैं क्या जवाब दूंगी। ये फ़लस्तीन की बच्चियां हैं जिनको तरबियत उसकी माँ ने इस अंदाज से दिया है कि जंग के अंदर भी वो अपने आप को पर्दे में रखने की कोशिश कर रही है। आज की मुसलमान की लड़कियां, नौजवान लड़कियां अपनी तस्वीरें डाल